Hello everyone, I hope everyone is doing great. Welcome back to our channel। और इसमें आप जानते हैं कि हम हर दफ़ा एक नया कॉन्सेप्ट, एक नया आइडिया लेके आपके पास आते हैं। तो जनाब, आज की बात है हमारी पेरेंट्स के साथ। तो पेरेंट्स के साथ क्या ज़रूरी बात है कि हमें बच्चों को स्कूल भेजने से पहले कुछ घर में थोड़ा सा पढ़ाई का एक कॉन्सेप्ट देना चाहिए। उनको हमें एक सेल्फ़ एजुकेट करना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स हमारे इतने पढ़े लिखे नहीं होते, इतने समटाइम्स उनको जदीद सिलेबस और वो जो भी मॉडर्न टेक्निक्स होती हैं उनका आइडिया नहीं होता। तो हमारे आज के इस लेसन का मकसद क्या है कि हम पेरेंट्स के सामने अपना एक आइडिया रख सकें कि बच्चों को केजी का जो सिलेबस है वो उनकी तालीम की बुनियाद है। हम उनको बता सकें कि हम उसमें उनको हेल्प आउट कर रहे हैं, ताकि कम उम्री में ही बच्चों के पास सीखने के लिए एक फ्रेमवर्क होना चाहिए। बच्चों को घर में पढ़ाना इनकरेज करना चाहिए और उन्हें केजी के निसाब को ज़रूरी समझना चाहिए, क्योंकि बच्चों की एक जो ओवरऑल नशोनुमा होती है, ग्रोथ होती है, उसमें ये बहुत अहम किरदार अदा करता है। सबसे पहले हम इसकी इम्पॉर्टेंस देख लेते हैं कि ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये बच्चे को एक मज़बूत बुनियाद फराहम करता है। ये जो केजी क्लास का निसाब है जो हमने बनाया है, इसमें बच्चों को क्या हेल्प आउट होगा कि बच्चे बुनियादी तौर पे जो महारतें होती हैं, जैसे लिखना, पढ़ना और सीखना और मसाइल को हल करना, और वो सारा कुछ जो है वो बहुत ही अच्छे अंदाज में वो उसको सीख सकते हैं और कर सकते हैं। और उनकी प्रैक्टिकल लाइफ में ये उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है। उसके अलावा जनाब, उनकी समाजी महारतों को बहुत ज़्यादा इससे हेल्प मिलती है। ठीक है, उसको फ़रोग़ मिलता है। अब समाजी महारतें क्या होती हैं, जैसे कि बच्चों की कम्युनिकेशन है, कोऑपरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन है, वो सारी की सारी इम्प्रूव होती है जब आप बच्चों को घर से कुछ पढ़ने का कॉन्सेप्ट देते हैं, उनको कोई एतमाद फ़राहम करते हैं। तो इसलिए ये बहुत हेल्पफुल होता है। तीसरा पॉइंट, उनको घर में पढ़ाने की इम्पॉर्टेंस आपको कैसे पता चलती है, क्योंकि इससे बच्चों को एक सीखने की जो क्यूरियोसिटी होती है, एक जो तजस्सुस होता है, वो उनके अंदर पैदा होता है। क्योंकि ये जो सिलेबस हमने डिज़ाइन किया है, ये बच्चों में बहुत ज़्यादा तजस्सुस और तख्लीकी सलाहियतों को उभारेगा, उनकी हौसला अफजाई करेगा और वो ज़िंदगी भर उनको उसमें से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और जनाब, इसके अलावा ये क्यों ज़रूरी है, ये एक मुनज़्ज़म सीखने का माहौल फ़राहम करता है। अगर आप देखें, क्योंकि बच्चों को एक पेश गोई करने का, एक रोशन एक एहसास जगाने का एक बहुत ही मस्बत किरदार अदा करता है। उनमें एतमाद और उनकी ज़हनी और सलाहियती तंदुरुस्ती को बहुत ज़्यादा फ़रोग़ देता है। और इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि बच्चों की मुस्तक़बिल की तालीमी कामयाबी के लिए उनको तैयार करता है, क्योंकि इससे बच्चों को एक ज़ाहिर है किसी अच्छे स्कूल में दाखिला मिलेगा, क्योंकि आजकल जो बेसिक एजुकेशन है उसका टेस्ट क्लियर करना उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर तो आप उनको घर में एजुकेट कर देंगे, उनको इतनी ट्रेनिंग कर देंगे, तो फिर वो बच्चे किसी बहुत अच्छे स्कूल में आप उनको एज अ पेरेंट एडमिट करा सकते हैं। आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो जनाब, अब चलते हैं हमारे सिलेबस की तरफ, जो हमने बहुत मेहनत से ग्रो विद स्किल्स के चैनल ने आपके लिए बनाया है, ताकि आप इसको फॉलो करते हुए बच्चे को अपनी प्री एजुकेशन के लिए अच्छे तरीके से रेडी कर सकें। जी, तो पेरेंट्स, सबसे पहली चीज़ जिस पे हमने फोकस किया है ग्रो विद स्किल्स चैनल ने, कि बच्चे के सिलेबस में जो केजी सिलेबस है उसके हमने कुछ पार्ट्स बना लिए हैं। एक तो है लैंग्वेज का पार्ट, ठीक है, जो कि स्पेसिफ़िकली इंग्लिश से रिलेटेड है। फिर उसके बाद है नंबर्स वाला पार्ट, यानी कि मैथ्स वाला पार्ट, ठीक है। फिर उसके बाद जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट है, और फिर उसके बाद है एनवायरमेंटल साइंस वाला पार्ट, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहला पार्ट जो है लैंग्वेज का, उसमें हमने किस किस चीज़ पे फोकस किया है, प्री राइटिंग स्ट्रोक्स है सबसे पहले। इसके कुछ हमने फर्दर सब पार्ट्स बना लिए हैं लैंग्वेज में। एक तो प्री राइटिंग स्ट्रोक्स है, कैपिटल लेटर्स हैं A to Z, सेंटेंस स्ट्रक्चर है और विकेबलरी बिल्डिंग है,
ठीक है। अब प्री राइटिंग स्ट्रोक्स में क्या होगा, बच्चों को बेसिक लाइंस लगाना सिखाई जाएंगी कि एक तो स्टैंडिंग लाइन होती है सीधी, एक स्लीपिंग लाइन होती है ये जो हॉरिजॉन्टल होती है, लेटी हुई होती है, फिर लेफ़्ट स्लांटिंग लाइन होती है, राइट स्लांटिंग लाइन होती है, लेफ़्ट कर्व होता है, राइट कर्व होता है, अप साइड कर्व होता है, डाउन साइड कर्व होता है। ये सारी की सारी लाइनिंग क्यों ज़रूरी है, ताकि बच्चे को बाद में लेटर्स बनाने में ईजी हो, उनको हेल्पफुल हो। फिर उसके बाद है कैपिटल लेटर्स, ठीक है। कैपिटल लेटर्स उनको A to Z सबसे पहले उसकी आइडेंटिफिकेशन कराई जाएगी, ट्रेसिंग होगी, ट्रेसिंग जैसे आप करते हैं ताकि बच्चों की आदत में वो चीज़ आ जाए। फिर उसके बाद हर एक लेटर से एसोसिएटेड कुछ ऑब्जेक्ट्स, कुछ पिक्चर्स, कुछ शेप्स वगैरह उनको दिखाई जाएंगी ताकि रियल लाइफ से वो उसको एसोसिएट कर सकें, ठीक है। थर्ड पे क्या होगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर। अच्छा, आप इस स्टेप पे बच्चे छोटे छोटे सेंटेंसेस खुद से बना सकेंगे, जैसे कि आई एम अ गर्ल, आई एम अ बॉय, आई एम अ स्टूडेंट इन क्लास नर्सरी। तो ये छोटे छोटे सेंटेंस बिल्डिंग जो है वो इस लेवल पे हम बच्चों को सिखाएंगे। फिर उसके बाद फोर्थ पार्ट जो है वो है विकेबलरी बिल्डिंग का, जिसमें उनके वर्ड फॉर्मेशन पे ध्यान दिया जाएगा, जैसे कि फैमिली, होम, फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, सन, डॉटर एंड सो ऑन। तो इस तरह से उनकी विकेबलरी बिल्डिंग पे फोकस होगा। फिर उसके बाद है नंबर्स, ठीक है। तो नंबर्स मैथ से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, तो उनके पहले प्री मैथ कॉन्सेप्ट्स को ठीक करना ज़रूरी होगा, जिसमें क्या होगा, सेम डिफरेंट का एक कॉन्सेप्ट होगा, बिग स्मॉल का, टॉल शॉर्ट का, मोर लेस का, हैवी लाइट, फुल एम्प्टी। तो ये कुछ ऑपोजिट्स में जो हमारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो हम उनको सबसे पहले प्री मैथ कॉन्सेप्ट्स में देंगे। फिर उसके बाद नंबर्स का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, जो कि हमारी काउंटिंग चलेगी 1 to 20, ठीक है। 1 to 20 हमारी काउंटिंग चलेगी, जिसको हम ट्रेसिंग के थ्रू सिखाएंगे, आइडेंटिफिकेशन कराएंगे, फिर नंबर्स और उनकी वैल्यूज़ बताएंगे, सीक्वेंस 1 से 20 तक का, ठीक है। फिर काउंट और मैच करना, कॉलम्स में काउंट और सर्कल करना, काउंट और कलर करना, ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं ये इसमें चलेंगे। फिर थर्ड पे आ जाएगा मैथ्स के अंदर ही शेप्स का आइडिया बच्चों को दिया जाएगा, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्रायंगल। फिर उसके बाद कलर्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है, रेड, येलो, ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन, पर्पल, ब्लैक, वाइट और पिंक वगैरह। फिर उसके बाद फोर्थ पार्ट ऑफ द सिलेबस हमारा होगा एनवायरमेंटल साइंस, उसमें हम कलर्स एंड शेप्स का कॉन्सेप्ट देंगे और अवेयरनेस अबाउट जनरल हैबिट्स उनको प्रोवाइड करेंगे कि जनरल ईटिंग हैबिट्स जो होती हैं उसके क्या एटिकेट्स होते हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, क्या मैनर्स होते हैं उसके बारे में, ताकि बच्चा जो है वो एक समाजी तौर पे अपना किरदार अदा कर सके मुआशरे की तरबियत में, मुआशरे को सुधारने में। बीच में एक नाम मैंने लिया था जनरल अवेयरनेस के पार्ट का। जनरल अवेयरनेस में उनकी जनरल अवेयरनेस होगी अबाउट वो जो जनरल नॉलेज टाइप क्वेश्चंस होते हैं, उनकी रियल लाइफ से भी हो सकते हैं, साइंस से भी हो सकते हैं, रिलीजन से भी रिलेटेड हो सकते हैं। तो उसमें सारी की सारी हमारी जनरल इंफॉर्मेशन कवर होगी। तो जनाब ये 4 पार्ट्स थे और मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये सिलेबस केजी का बहुत पसंद आया होगा। ये बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल है और जितनी जनरल उनको अंडरस्टैंडिंग की ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है वो इसके थ्रू बड़ी आसानी से हम उनको दे सकेंगे। इसके अलावा इसके बारे में फ़र्दर बातें करने के लिए हम फिर दोबारा आपसे मिलेंगे और इसी को कंटिन्यू करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ग्रो विद स्किल्स। तो खुश रहें, खुश रखें, दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।